बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़रमीना और आप देख रहे हैं ज़रमीनाज़ किचन। तो जी आज आप सभी के लिए रमज़ान स्पेशल रेसिपी में मैं लेकर आई हूँ एक ज़बरदस्त सा डेज़र्ट बनाने की रेसिपी। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप सभी को पसंद आएगा। बड़ी ही आसान रेसिपी है, जैसे कि आजकल आप सभी को पता है स्ट्रॉबेरीज़ का सीज़न आया हुआ है, तो इस डेज़र्ट को ज़रूर बनाइएगा अपने प्यारों के साथ, शेयर भी कीजिएगा रेसिपी को। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो दूध लिया, जिसको मैंने अच्छे से बॉईल करके ना इसे 10 से 15 मिनट के लिए आपने पकाना है, इतना कि ये दूध ना अपनी क्वांटिटी में थोड़ा-सा कम हो जाए। और दूध आपने फुल मलाई वाला लेना है, ठीक है? जितना अच्छा आप दूध लेंगे ना फुल फैट, तो वो इसमें रिच फ्लेवर आएगा, बहुत ज़्यादा क्रीमी सा टेक्सचर देगा ये। आपको कोई क्रीम वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं ये दूध हमने बड़े ही अच्छे तरीके से पका लिया है यहाँ पर। इसे पकाते हुए ना यहाँ पर 15 मिनट तो हो ही चुके हैं। तो ये देखिए थोड़ा-सा थिक भी होना शुरू हो चुका है। तो ये देखिए इसके ऊपर मलाई भी कितनी ज़्यादा आ चुकी है। दूध आपने यहाँ पे फुल फैट लेना है, तभी आपका ये जो डेज़र्ट है ना इसमें क्रीमी सा टेक्सचर आएगा। तो यहाँ पर जी दूध हमारा अच्छे से पक चुका है। मैंने यहाँ पे काफ़ी देर दूध को पका लिया, चम्मच चलाते रहें। और यहाँ पर जी मैंने इसमें शामिल कर दी है चीनी, तकरीबन 1 कप, ठीक है। आप चीनी की जगह चाहें तो कंडेंस मिल्क भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसे दोबारा से 2 मिनट के लिए पकाऊँगी। चीनी हमने इसमें शामिल कर दी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जी यहाँ फ्लेवर के लिए, खुशबू के लिए थोड़ी-सी इलायची का पाउडर, ठीक है। जितना आप टेस्ट पसंद करते हैं आप इतनी ही इसमें इलायची ऐड करें। मैंने यहाँ पर ना हाफ़ टी स्पून के करीब ऐड की है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जी यहाँ पर बादाम, जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो आप इसमें वो ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कीजिए, इतना ज़बरदस्त ये बनकर तैयार होता है ना, और तरीक़ेकार भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। जब भी आपका मज़ेदार सा कुछ खाने का दिल चाहे मीठे में, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो जी अब ना इसमें आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने ड्राई मिल्क लेना है या फिर आपने कॉर्नफ्लावर लेना है, ठीक है? उसको आपने ना आधा कप दूध लेना है, उसमें 2 चम्मच आपने ऐड करने हैं कॉर्नफ्लावर के, या फिर आपने यहाँ पर ड्राई मिल्क लेना है, उसको आपने दूध में अच्छे से मिक्स करना है और आपने उस मिक्सचर को ना इसमें ऐड कर देना है। इससे क्या होगा कि ये मज़ीद थोड़ा-सा गाढ़ा हो जाएगा, थिक हो जाएगा, ये देखें इस तरीके से। ऐड करने के बाद ना आपने इसे मज़ीद पकाना है 5 मिनट के लिए। तो जी आप इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं कितनी थिक हो चुकी है, ठीक है? इतनी ही हमें चाहिए। और जी अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं आप कौन से प्यारे शहर से मेरी इस रेसिपी को देख रहे हैं। और अगर चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली भी मज़ीद रेसिपीज़ मिलती रहें। तो ये देखें जी यहाँ पर दूध का जो मिक्सचर है हमारा अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे साइड पे रख देंगे ये ठंडा हो जाए। तो चलिए जी तब तक हम अपना अगला स्टेप कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी स्ट्रॉबेरीज़ ली हैं और साथ ही मैंने ना यहाँ पे 2 से 3 चम्मच ऐड कर दी है इसमें चीनी। और अब आपने ना इसे अच्छे से पकाना है, दोनों चीज़ों को मीडियम फ्लेम पर पकाएँ, ठीक है? तो जी क्योंकि हमने इसमें चीनी ऐड किया तो ये बड़ी ही जल्दी हमारा पकना शुरू हो जाएगी स्ट्रॉबेरीज़ के साथ ही। तो आप यहाँ पे मैशर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? अगर मैशर के साथ ये जल्दी से हम इसे मैश कर लेंगे और ये जल्दी तैयार हो जाएगा हमारा स्ट्रॉबेरी का मिक्सचर। अगर आप चम्मच की मदद से भी इसे कर सकते हैं। और जी कलर देखिए कितना ही प्यारा है, कोई आर्टिफिशियल कलर हमने इसमें ऐड नहीं किया, ये स्ट्रॉबेरीज़ का अपना ही नेचुरली कलर है। यहाँ पे फ्लेम ऑफ कर देंगे और जी हमारा स्ट्रॉबेरी का मिक्सचर भी बनकर तैयार है। अब आपने सिंपली क्या करना है, जो हमने दूध का पहले मिक्सचर बना के रखा है ना, आपने उसमें इस स्ट्रॉबेरीज़ का मिक्सचर भी ऐड कर देना है। आप देख सकते हैं ना ही तो हमने कोई इसमें कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल किया, और ये फ्लेवर इतना मज़ेदार बनकर तैयार होगा ना कि आपको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। तो जी आप इसमें ना स्ट्रॉबेरीज़ अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपको कलर ज़्यादा पसंद है तो ये देखें मेरे जो डेज़र्ट का कलर है बिल्कुल लाइट सा आया है, तो क्योंकि मैंने इसमें स्ट्रॉबेरीज़ थोड़ी कम ऐड की हैं। अगर आप ज़्यादा ऐड करेंगे तो ये ज़्यादा कलर इसका और भी प्यारा आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हम इसे बाउल में शिफ्ट करते हैं और इसे रख देते हैं फ्रिज में। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए ना तब आपने इसे सर्व करना है। तो जी रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है, तो आप इस रेसिपी को इफ्तार में ज़रूर बनाइएगा। घर में कोई दावत है तब भी आप बना सकते हैं। सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बनती भी मज़ेदार है और तरीक़ेकार भी आसान है। रेसिपी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मज़ीद रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।